हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में एक और नया क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि MIS एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू में टेक्निकल राउंड में पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जैसा आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक ये डेट कॉलम है और इस डेट पे यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेट है रैंडम डेट है, रैंडमली डेट यहाँ पे मेंशन की गई है और इस डेट के हिसाब से आपको वीक निकालना है कि ये कौन से वीक में आता है। जैसे 8 सेकंड वीक में आता है, 15 आपका थर्ड वाले वीक में आता है। यानी कि 1 से 7 है तो उसे फर्स्ट वाले वीक में कंसीडर करें और 8 से 14 है तो सेकंड वीक में। अगर 15 से 21 है तो थर्ड वीक में और 22 से 28 है तो फोर्थ और 29 से 31 है तो फिफ्थ वाले वीक में कंसीडर करें। तो यहाँ पर कुछ भी अगर आप डेट चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपका चेंज हो जाता है। जैसे आप 15 करेंगे तो ये वीक जो ग्रुपिंग है ये भी आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको हम दो तरीके से करेंगे, एक तो इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल करके, एक बी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो पहले हम इसको करते हैं इफ़ फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें इफ़ फंक्शन का अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो सीधा हमें यहाँ पर डेट चाहिए। डेट मतलब कि उसमें कौन सा डे है। जैसे यहाँ पर 1 अगस्त है तो एक डे है, तो डे निकालने के लिए हम डे का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये डे आपका यहाँ पे निकल गया। अब इसी डेट को हम इफ़ फंक्शन के थ्रू यहाँ पर लगाएंगे। तो यानी कि अगर ये डेट जो आपका यहाँ पर आए, तो अगर ये डेट आपका 7 से 8 से छोटा हो, अगर ये डेट आपका लेस देन 8 है तो इसको फर्स्ट वीक में कंसीडर करें। फर्स्ट अगर डेट 8 से छोटा ना हो, ठीक है, अगर ये 8 से छोटा नहीं होगा तो उसके बाद फिर हम एक इफ़ फंक्शन लगाएंगे। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो फिर ये दूसरा चेक करेगा आपका। तो एक बारी इसको हम कॉपी कर लेते हैं डे वाले फार्मूले को, ताकि इसको हम सब जगह लगा सकें। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसमें हम 3 या 4 बारी इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़ फंक्शन का फार्मूला। अब यहाँ पर अगर 15 से छोटा हो, यानी कि 15 से छोटा, तो पहले इसने 8 वाले को चेक कर लिया, तो 8 वाला जो भी आएगा वो आपका छोटा नहीं है तो वो आगे जाएगा। तो अब जैसे ही वो आगे जाएगा तो उसको देखेगा, अगर ये 15 से छोटा है तो वहाँ पर वो सेकंड वीक कंसीडर कर देगा। अगर ये 8 और 15 के बीच में है तो ये सेकंड वीक कंसीडर करेगा, क्योंकि पहले हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, 8 से नीचे तो उसको कर लेगा, उसके बाद फिर ये जाएगा आगे। तो अगर ये 15 से भी छोटा है, 8 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये होता है कि 8 से बड़ा और 15 से छोटा। अब यहाँ पे क्या चेक करेगा कि भाई 8 से भी बड़ा है और 15 से भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर इफ फंक्शन और लगाएंगे, पेस्ट करेंगे और लेस देन क्या करेंगे 22, यानी कि ये 8 से बड़ा, 15 से बड़ा और 22 से अगर छोटा है तो ये रेंज बन जाएगी आपकी किससे, 15 से लेकर 21 तक की रेंज बन जाएगी। तो उसमें आपका क्या आना चाहिए, थर्ड वीक आना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये भी फॉल्स होता है तो उसके बाद हम यहाँ पे एक और इफ फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे फार्मूला और लेस देन क्या करेंगे 29 करेंगे, ठीक है। अगर 29 से, अब इसका कहने का मतलब ये है कि 8 से बड़ा है, 15 से भी बड़ा है, 22 से भी बड़ा है, लेकिन 29 से छोटा है, तब वो फोर्थ वाले वीक में कंसीडर करे, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरा इफ फंक्शन नहीं लगाएंगे। अगर ये फॉल्स होता है तो इसका मतलब वो 29 से भी छोटा नहीं है, तो मतलब वो 28 से बड़ा होगा। तो ये 28 से लेकर 31 की रेंज में वो आ जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट हम डाल देंगे फिफ्थ वीक, डाल देंगे यहाँ पर हम और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड में आ गया, ठीक है, और ये आपका फिफ्थ वाले बीच में आ गया। अगर हम फोर्थ वाले उसमें डालना चाहते हैं तो अब आपका ये फोर्थ वाले इसमें आ जाएगा। फोर्थ वाले में यहाँ पे डालते हैं 23, तो आपका फोर्थ वीक में आ गया। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, इसको थोड़ा सा हम, तो देखा दोस्तों, इसमें आपने इफ़ नेस्टेड फार्मूला का इस्तेमाल किया है, तो इसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। तो दूसरा जो तरीका बताऊंगा ना दोस्तों, वो थोड़ा सा आसान है इस वाले उस वाले फॉर्मेट से, ठीक है।
तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ इससे भी एक आसान तरीका, ठीक है, जो कि आप यूज कर सकती हैं, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें आपको एक टेबल बनाना है, यानी कि 1 से लेना है, फिर 8 लेना है, यानी सेकंड वीक आपका किससे स्टार्ट होता है, 8 से, थर्ड वीक किससे स्टार्ट होता है, 15 से, और फोर्थ 22 से, और ऐसी फिफ्थ 29 से। जो भी वीक जिस डेट से स्टार्ट होता है ना, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो इससे क्या होगा कि ये 1 से 7 की रेंज बन जाएगी, 8 से 14 की रेंज बन जाएगी, 15 से 21, और इसी तरह से ये एक रेंज बन जाती है, ठीक है। तो ये आप पहले एक टेबल बना लीजिए, उसके बाद फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, ठीक है। तो ये आपको पहले एक टेबल बनानी है। उसके बाद आपको वी लुकअप का फंक्शन यूज करना है। वी लुकअप हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, उसके बाद आपको क्या करना है, डे वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है, जो डे वाला फार्मूला जिससे हम डेट हमको मिल जाए, ठीक है। अब ये डे वाला फार्मूला क्या करेगा, इस वाले टेबल में हमको वी लुकअप लगाना है। तो यहाँ पर इस वाली टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमने अभी बनाया था। इसको आप F4 से भी प्रेस करके फ्रीज कर सकते हैं इस टेबल को, ठीक है, और कोमा लगाएंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे चाहिए दूसरा वाला हमारा, यहाँ पे जो हमें डाटा चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 2 होना चाहिए, क्योंकि हमें सेकंड जो कॉलम है उसका डाटा चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कोमा पे आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, कोमा नहीं लगाना, कोमा भी मत लगाइए, और उसके साथ आपको 0 1 कुछ भी नहीं लगाना। तो आपको यहाँ पर अगर आप लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रू वाला सेलेक्ट करते हैं, फॉल्स वाला सेलेक्ट करते हैं, जो कि एग्जैक्ट मैच है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेट मैच, जो कि सिर्फ नंबर पे ही काम करता है। तो आप यहाँ पे ट्रू भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, या सीधा आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये ट्रू कंसीडर कर लेता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो ये आपको फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ऐसे मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करूँगा तो ये आ गया, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से। अब दोस्तों ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसका जो लॉजिक है ना, वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वीक है, यानी कि यहाँ पे डेट क्या है, 1 है। अगर डेट आपका यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आएगा, फिर ये नीचे जाएगा 8। तो इसको जैसे ही बड़ा दिखेगा ना, तो वो पीछे जाएगा और पीछे वाली वैल्यू आपको यहाँ पे एंटर करके दे देगा। ऐसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा। तो 8 इसको मिलेगा 15, 8 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सेकंड वाली वैल्यू आपको दे देगा। इसी तरह से 15, 23, 29, जैसे 29 है तो 29 भी यहाँ पे आएगा, छोटा है, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा। तो ये दिखेगा 29 इसके बराबर होना चाहिए, या तो इससे बड़ा होना चाहिए। तो इसके बराबर है तो ये फिफ्थ वीक ही दे देगा, ठीक है। ऐसे 23 का यहाँ पे आएगा, तो ये 23 से बड़ा है तो ये पीछे जाएगा, और ये लास्ट वाला फोर्थ वीक आपको इस तरह से दे देगा। तो ये आपका आसान तरीका है। अब दोस्तों इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि यार ये टेबल तो मुझे बनानी पड़ेगी, अगर ये टेबल डिलीट हो गया तो क्या होगा। तो उसके लिए सबसे ईजीएस्ट वे है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, इसको आपको सेलेक्ट करना है। जो भी टेबल की रेंज आपने जो सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद आपको करना है F9 प्रेस। तो आप F9 प्रेस कीजिए, उसके बाद कुछ नहीं करना, एंटर प्रेस कर दीजिए, उसके बाद नीचे ड्रैग कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे इसको, आप टेबल की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखा आपने दोस्तों, यह कितना आसान तरीका है। इसके अंदर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो ये भी चेंज कर सकते हैं। जैसे 29 के 30 फिफ्थ के जगह कुछ और लिखना चाहते हो तो आप इसके अंदर इंटरनली भी चेंज करके अपना आउटपुट ले सकते हो। जैसे मैं वीक डाल देता हूँ सबका नेम, तो ये आपको यहाँ पे भी आउटपुट देखने को मिल जाएगा। इसको नीचे तक कॉपी कर लीजिए, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक। तो ये इस तरह से आपका आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर ये डेट फॉर्मेट में ना हो, टैक्स फॉर्मेट में, तो अब आप किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों इसको किस तरह से करना है यहाँ पे हम देखते हैं। तो पहले अगर आपको सिर्फ डेट ही तो फाइंड करना है, बाकी आपका सेम प्रोसीजर वैसे ही है। तो आपको डेट निकालना है, लेफ़्ट यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पर इसको लेफ़्ट यूज करेंगे और 2 यहाँ प्रेस करेंगे, यानी कि जो भी हमारे जो डेट है ना वो लेफ़्ट साइड में है और 2 की लेंथ के साथ है। तो यहाँ पे करेंगे तो आपको ये डेट मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप फॉर्मूले में यूज करते हैं तो ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर इसको आप यूज करोगे तो वीलुकअप वाले फार्मूले में मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर डे की जगह पर ये ले लेता हूँ तो आपका ये शायद काम नहीं करेगा, सॉरी इसमें लेते हैं, ठीक है। इसको आप इफ़ वाले फंक्शन में भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहले मैं डे को हटाकर मैं ये ले लेता हूँ, तो क्या काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये टैक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट, जैसे कि आपने यूज किया है टैक्स
फार्मूला यूज किया, जैसे कि लेफ़्ट राइट, ये जो भी होते हैं सारे टैक्स के फार्मूले होते हैं। इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही ईजीएस्ट तरीका है, मतलब बहुत ही आसान तरीका है। क्या है, डबल माइनस प्रेस करना और एंटर प्रेस कर दीजिए और आपका यहाँ पर आउटपुट इस तरह से आ जाएगा। देखा दोस्तों, कमाल की चीज़ें यहाँ पर आपने दो चीज़ें सीखी। एक तो F9 करके ये टेबल को कैसे आप फ्रीज कर सकते हैं और टेबल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा आपका क्या है कि किसी भी टेक्स्ट को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है उसके आगे डबल माइनस प्रेस कर दीजिए तो वो आपको नंबर में कन्वर्ट करके दे देता है। तो इसी तरह से आप इफ फंक्शन में डे की जगह पर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, और टैक्स में अगर डेट में है तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन ये आता है कि अगर डेट फॉर्मेट इस तरह से है, कहीं पर अगर यहाँ पर आप ये नंबर फॉर्मेट में है, ठीक है, लेकिन है डेट 1 8 और 2203, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट का जो डेट है उसका तो सही आ रहा है, लेकिन सिंगल डिजिट का जो डेट है वहाँ पर 1 आ रहा है। तो अगर यहाँ पर आप लेफ़्ट फार्मूला अगर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 2 लेते हो तो ये आपका ठीक है 2 आ गया, तो ये तो 2829 सही आ गया, लेकिन ये आपका गलत आ रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे इफ़ फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि लेंथ हमने इसकी निकाल ली, पहले हमने इसकी लेंथ चेक कर ली कि अगर ये इसकी जो लेंथ है 2 2 4 और 4 4 8 है, यानी कि 8 जो टोटल लेंथ है इसकी डबल डिजिट 8 लेंथ है। अगर 8 से छोटा हो, अगर इसकी जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ अगर 8 से छोटा हो तो ये यहाँ पर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, सिर्फ सिंगल डिजिट हमें लेफ़्ट साइड से उठाए। अगर ये 8 से बड़ा है तो यहाँ पर 2 डिजिट उठाए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर फार्मूला लगाया और ये डेट आपको इस तरह से मिल गई। तो आपको करना है क्या, ये जो डेट है ना, ये फार्मूला आपको कॉपी करना है, और जहाँ पे VLOOKUP का फार्मूला आपने लगाया था, जहाँ पे भी आपने डे का लिए इस्तेमाल किया था, वहाँ पर आप ये इस तरह से दे सकते हैं आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे भी आपको डबल माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे भी लेफ़्ट का फंक्शन का इस्तेमाल किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखा दोस्तों, इस तरह से आपने जो भी अगर डेट आपका टैक्स में डेट फॉर्मेट में या फिर इस तरह नंबर फॉर्मेट में भी डेट आता है तो उसको आप किस तरह से एक ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, इसमें मैंने आपको 2-3 चीज़ें और बता दी, क्योंकि वहाँ पर मुझे सिर्फ डेट एज ए टैक्स में देकर और वहाँ पर वीक में कन्वर्ट करने के लिए मुझसे पूछा गया था, तो मैंने सिर्फ ये किया था। बाकी मैंने यहाँ पर आपको इसमें डेट, अगर डेट का मिल जाता है या फिर आपको इस तरह से नंबर मिल जाता है तो ये भी आपको मैंने बताने की कोशिश की है। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।